प्राचीन कनान की भूमि में, जहां धूल भरी राहों पर चरवाहों की टोलियां घूमती थीं और पहाड़ों की छाया में चरागाहें फैली हुई थीं, वहीं एक विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ, यूसुफ। वह याकूब और राहेल का पुत्र था। याकूब के 12 पुत्रों में वह 11वां था, लेकिन अपने पिता के दिल में उसका स्थान सबसे ऊंचा था, क्योंकि वह उसकी प्रिय पत्नी राहेल से जन्मा था। वह राहेल जो वर्षों तक बांझ रही और जिसकी गोद में यह संतान परमेश्वर की कृपा के कारण आई। यूसुफ बचपन से ही भिन्न था। उसका हृदय कोमल था, लेकिन उसमें एक विलक्षण साहस और स्वप्न दृष्टा की दृष्टि थी। उसके चेहरे पर सदा एक शांत मुस्कान रहती, पर आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह कोई अनकही बात देख रहा हो, एक रहस्य जिसे और कोई नहीं जानता। जब याकूब ने यूसुफ को उसके भाइयों से अलग और अधिक प्रेम दिखाया, तो उसका एक प्रतीक था, एक रंग बिरंगी पोशाक जिसे उसने अपने हाथों से बनवाया था। वह पोशाक उसके भाइयों की आंखों में जलन बन गई। उस वस्त्र में केवल कपड़ा नहीं था, उसमें एक घोषणा थी कि यह पुत्र विशेष है। भाइयों की ईर्ष्या धीरे धीरे विष में बदलने लगी। वे उस मुस्कुराते हुए भाई को देखकर भीतर ही भीतर सुलगते। क्यों उसे विशेष माना जाए? वे सोचते, हमने भी पिता के साथ खेतों में परिश्रम किया है, हम भी उनके पुत्र हैं। फिर एक दिन यूसुफ ने अपने स्वप्नों को साझा किया, वह स्वप्न जो उसकी नियति का प्रारंभ थे। भाइयों, उसने कहा, मैंने स्वप्न देखा कि हम सब खेत में पूल बांध रहे थे। मेरा पूल सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूल आकर मेरे पूल के सामने झुक गए। भाइयों ने तीखी नजर से उसे देखा। यह क्या कह रहा है? क्या यह कहना चाहता है कि वह हम पर राज्य करेगा? लेकिन यूसुफ यही नहीं रुका। कुछ दिन बाद उसने फिर कहा, मैंने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं। इस बार उसके पिता याकूब ने भी उसे डांटा, क्या मैं, तेरी मां और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे? लेकिन याकूब जानता था कि यूसुफ का स्वभाव साधारण नहीं है। उसने वह बात दिल में रखी और चुपचाप परमेश्वर की योजना को देखने लगा। कुछ समय बाद याकूब ने यूसुफ को एक जिम्मेदारी दी, जा और देख कि तेरे भाई जो शकेम गए हैं वे कुशल से हैं या नहीं। यूसुफ पिता की आज्ञा मानकर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसका जीवन बदल देगी। जब यूसुफ डोथान पहुंचा, जहां उसके भाई अपने झुंडों को चरा रहे थे, उन्होंने उसे दूर से देख लिया। देखो, उनमें से एक ने कहा, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आओ उसे मार डालें। दूसरे ने कहा, और किसी गड्ढे में फेंक दें, कह देंगे कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या होता है। लेकिन रूबेन, सबसे बड़ा भाई, भीतर से टूट रहा था। उसने कहा, उसे ना मारो, बस इस गड्ढे में डाल दो। वह सोच रहा था कि बाद में उसे निकालकर पिता को लौटा देगा। जब यूसुफ पास आया, उन्होंने उसकी सुंदर रंग बिरंगी पोशाक को छीन लिया और उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। वह कुआं गहरा था, लेकिन सूखा। परमेश्वर की कृपा थी कि उसमें पानी नहीं था। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, उसे मारने से हमें क्या मिलेगा? आओ उसे बेच दें। वह हमारा भाई है, पर हम इस तरह उसे हटा सकते हैं। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और 20 चांदी के सिक्कों में यूसुफ को उन इश्माइलियों के हाथ बेच दिया गया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, यूसुफ तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता याकूब के पास भेजकर यह संदेश दिया, यह हमको मिला है, देखिए क्या यह यूसुफ की है? याकूब का दिल टूट गया। वह वस्त्र पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। निश्चित ही कोई जंगली पशु उसे खा गया। वह कराह उठा। उसके विलाप की आवाज पूरे तंबू में गूंजने लगी। बेटे बेटियों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन याकूब ने कहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। उस दिन से याकूब ने हंसना छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक शून्यता बस गई। दूसरी ओर यूसुफ अब एक दास था। उसे मिस्र ले जाया गया। वह देश जहां विशाल पिरामिड खड़े थे, जहां फिरौन की सत्ता थी,
जहां स्वर्ण और रथों का वैभव था। वहां उसे पोतीपर नामक अधिकारी ने खरीदा, जो फिरौन का अंगरक्षक का प्रधान था। यूसुफ अपने दुख के बावजूद कार्य में ईमानदार था। वह जानता था कि परमेश्वर उसे देख रहा है। पोतीपर ने देखा कि यूसुफ जहां भी हाथ लगाता है वह फलता है। उसने उसे अपने घर का मुखिया बना दिया, अपने सारे मामलों का प्रबंधक। यूसुफ सुंदर था, उसकी आंखों में मासूमियत थी और चाल में आत्मविश्वास। पोतीपर की पत्नी उसे देखकर मोहित हो गई। उसने यूसुफ से कहा, मेरे साथ सो। यूसुफ चौंका, मैं यह कैसे कर सकता हूं? उसने कहा, मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है, सिवाय तुम्हारे। तुम उसकी पत्नी हो, और मैं यह कैसे करूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं? वह स्त्री प्रतिदिन उसे रिझाने लगी, पर यूसुफ ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, वह स्त्री यूसुफ का वस्त्र पकड़कर बोली, अब मेरे साथ सो। यूसुफ उसका हाथ छुड़ाकर भागा, लेकिन उसका वस्त्र उसके हाथ में छूट गया। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। जब पोतीपर आया तो उसने झूठी कहानी सुनाई। क्रोधित होकर पोतीपर ने यूसुफ को कारागार में डलवा दिया, उस स्थान में जहां राजा के बंदी रखे जाते थे। परंतु कारागार भी यूसुफ का हौसला नहीं तोड़ सका। वहां भी प्रभु उसके साथ था। कारागार का अधिकारी यूसुफ पर विश्वास करने लगा और उसे अन्य बंदियों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। वहां दो विशेष बंदी थे, फिरौन का पिलानेहारा और पकानेहारा। दोनों ने एक ही रात स्वप्न देखे और चिंतित हो उठे। यूसुफ ने कहा, स्वप्नों का अर्थ परमेश्वर के पास है, बताओ क्या देखा? तब पिलानेहारों के प्रधान ने कहा, मैंने देखा 3 बेलें हैं जिनसे अंगूर निकलते हैं, और मैं उन्हें फिरौन के प्याले में निचोड़ता हूं। यूसुफ ने उत्तर दिया, 3 दिन में तुम फिर से बहाल किए जाओगे। फिर पकानेहारों के प्रधान ने अपना स्वप्न बताया, मेरे सिर पर 3 टोकरियां हैं, सबसे ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए पकवान है और पक्षी उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ ने दुखी होकर कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया, और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकानेहारों के प्रधान को उसने सिर कटवाकर एक वृक्ष पर टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों के बारे में उनसे कहा था। यूसुफ ने पिलानेहारों के प्रधान से कहा, जब तुम बहाल हो जाओ तो मुझे मत भूलना, फिरौन से मेरी बात करना, ताकि मैं इस जेल से बाहर आ सकूं। लेकिन वह भूल गया, और 2 वर्षों तक यूसुफ कारागार में रहा। 2 वर्ष, क्या यह समय नहीं यूसुफ के लिए क्रूर प्रतीक्षा का था? हर दिन जब सूरज की किरण कारागार की दीवारों पर पड़ती, वह परमेश्वर से पूछता, क्या तू मुझे भूल तो नहीं गया? लेकिन फिर उसका हृदय उत्तर देता, नहीं, परमेश्वर की घड़ी चल रही है। देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं। वह उसी विश्वास में खड़ा रहा, जेल की दीवारों के भीतर, लेकिन आकाश की ओर नजर टिकाए। वह जानता था कि स्वप्न झूठे नहीं थे, वे देर से पूरे होंगे, लेकिन जरूर होंगे। और इसी आशा के साथ यूसुफ की आत्मा जलती रही, अग्नि परीक्षा में तपते सोने की तरह। मिस्र की जेल में बीते 2 साल यूसुफ के जीवन के सबसे कठिन वर्ष थे। हर सुबह सूरज की किरणें जेल की छोटी सी खिड़की से उसके चेहरे पर गिरती, और हर शाम अंधेरे में वह उन स्वप्नों को याद करता जिन्हें उसने अपने बचपन में देखा था, अपने भाइयों को झुकते हुए, सूर्य और चंद्रमा को सिर नवाते हुए। क्या वे केवल कल्पना थे या परमेश्वर की कोई गहरी योजना? फिर एक दिन वह हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मिस्र का राजा फिरौन परेशान था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, माथे पे चिंता की लकीरें थीं। उसने एक ऐसा स्वप्न देखा था जो रह रहकर उसे बेचैन कर रहा था। उसने देखा कि नील नदी से 7 मोटी और स्वस्थ गायें निकलती हैं,
और कछार की घास चरने लगती हैं और उनके पीछे ही 7 दुबली और भयानक दिखने वाली गायें आती हैं जो उन मोटी गायों को खा जाती हैं। फिर उसने देखा कि 7 हरे भरे बालें निकलती हैं और उसके बाद 7 जली सूखी बालें आती हैं जो हरी बालों को निगल जाती हैं। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। उसने अपने जादूगरों, गुप्त विज्ञान जानने वालों और दरबारी विद्वानों को बुलाया, पर कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सका। फिरौन बेचैन हो उठा। उसी समय पास खड़ा पिलानेहारों का प्रधान, जिसे 2 वर्ष पहले यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया था, झुका और बोला, महाराज, मैं एक अपराध की बात याद कर रहा हूं। जब आपने मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कारागार में डलवाया था, वहां एक इब्रानी युवक था, एक बंदी, जिसने हमारे स्वप्नों का सही अर्थ बताया था। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। फिरौन की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसे तुरंत बुलाओ, उसने कहा। जल्दी ही सिपाही यूसुफ के पास पहुंचे। राजा तुम्हें बुला रहे हैं। यूसुफ को स्नान कराया गया, उसके वस्त्र बदले गए और उसके बाल कटवाए गए। यूसुफ को पहली बार मिस्र के महल के वैभव के सामने लाया गया। राजसी दरबार, सोने की दीवारें, स्तंभों पर कमल के फूलों की नक्काशी, हाथियों के दांत से बनी हुई सिंहासन की शोभा, और सिंहासन पर बैठा फिरौन, मिस्र का सर्वोच्च शासक। फिरौन ने यूसुफ की ओर देखा। मैंने स्वप्न देखा है, उसने कहा, और कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सका। मैंने सुना है कि तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो। यूसुफ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं नहीं, पर परमेश्वर वह उत्तर देगा जो फिरौन के लिए शांति लाए। फिर फिरौन ने स्वप्न सुनाया। यूसुफ ध्यान से सुनता रहा। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखें गहराई से चमक रही थीं। फिर यूसुफ ने कहा, फिरौन के दोनों स्वप्न एक ही बात को कहते हैं। परमेश्वर ने यह सब फिरौन को पहले ही दिखा दिया है। 7 मोटी गायें और 7 हरी बालें, ये 7 वर्ष की बहुतायत को दर्शाती हैं। मिस्र में 7 वर्षों तक भरपूर अनाज उगेगा, लेकिन उसके बाद 7 वर्षों का अकाल आएगा। दुबली गायें और जली हुई बालें उसी के संकेत हैं। वह अकाल इतना कठोर होगा कि लोग पहले के वर्षों की समृद्धि को भूल जाएंगे। फिरौन को यह स्वप्न 2 बार आया है, क्योंकि यह निश्चित है और जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिर यूसुफ ने सुझाव दिया, फिरौन एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करे जो देश में अनाज इकट्ठा करे, हर नगर में गोदाम बनाए, ताकि जब अकाल आए तो मिस्र में अन्न की कमी न हो। फिरौन और उसके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। यह युवक केवल स्वप्न का अर्थ ही नहीं जानता, वह योजना भी प्रस्तुत कर रहा है। उसमें बुद्धि, संयम और परमेश्वर का भय है। फिरौन ने अपनी अंगूठी उतारी और यूसुफ को पहनाई। इस देश में तेरे जैसे कोई नहीं है। तू मेरे बाद सबसे बड़ा होगा। जो तू कहेगा वही होगा। केवल सिंहासन के कारण मैं तुझसे ऊंचा हूं। तुरंत यूसुफ को मिस्र की प्रधानता दे दी गई। उसे शाही वस्त्र पहनाए गए, सोने की जंजीर गले में डाली गई, रथ में बिठाकर नगर में घुमाया गया। लोग उसे देखकर नमन करने लगे। फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। यूसुफ, जो कल तक एक कैदी था, आज मिस्र का शासक था, पर उसकी आंखों में गर्व नहीं था, केवल नम्रता और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता थी। फिर यूसुफ ने देश भर में गोदाम बनवाए, हर नगर में, हर क्षेत्र में। 7 वर्षों तक जमीन से फसल उगती रही, गेहूं, जौ और हर प्रकार का अन्न। यूसुफ ने उसका 5वां हिस्सा संग्रह किया। लोग हंसते थे, इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हो? पर यूसुफ जानता था वह परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार काम कर रहा है। 7 वर्षों के अंत में जैसे आकाश ने सांस रोक ली हो, बारिश थम गई, धरती सूख गई, फसलें रुक गईं और अकाल ने धीरे धीरे अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए। जब मिस्र में लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा, उन्होंने फिरौन से प्रार्थना की, हमें खाने को दो। फिरौन ने उत्तर दिया, यूसुफ के पास जाओ, जो वह कहे वही करो। यूसुफ ने गोदाम खोले और लोगों को अन्न बांटना शुरू किया। जल्द ही यह समाचार आसपास के देशों तक फैल गया, मिस्र में अन्न है। लोग काफिलों में, ऊंटों और गधों पर अनाज के थैले लाद के मिस्र पहुंचने लगे और वहां सबका स्वागत एक इब्रानी करता था। वह जो कभी दास था, आज मिस्र का रक्षक था। उन्हीं भूखे देशों में एक था कनान, जहां याकूब और उसके पुत्र रहते थे। याकूब बूढ़ा हो गया था, पर अब भी अपने खोए हुए पुत्र यूसुफ को याद करके रोता था। जब उसने सुना कि मिस्र में अन्न है, उसने अपने बेटों से कहा, क्यों एक दूसरे को देखते हो? उठो,
मिस्र जाओ और हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, ताकि हम जीवित रहें और न मरें। इस आदेश से यूसुफ के भाई, वे 10 जो उसे बेच चुके थे, अन्न लेने निकल पड़े। वे नहीं जानते थे कि वे उसी व्यक्ति के सामने झुकने वाले हैं जिसे उन्होंने वर्षों पहले गड्ढे में फेंका था। परंतु यूसुफ जानता था, क्योंकि उसने स्वप्न देखा था। कनान की भूमि में सूखा पड़ चुका था। महीनों से बारिश की कोई आहट नहीं थी। मिट्टी में दरारें थीं, पशु भूखे मरने लगे थे और इंसानों की आंखों में केवल निराशा थी। फसलें खत्म हो चुकी थीं और याकूब, जो अब वृद्ध हो चुका था, अपने परिवार के लिए चिंतित था। संसार के अधिकांश क्षेत्रों में अकाल का आतंक था, पर एक देश था जो इससे अछूता था, मिस्र। वहां अन्न के भंडार थे, क्योंकि वहां का अधिकारी एक दूरदर्शी व्यक्ति था। वह यूसुफ था, पर याकूब को यह झात नहीं था। याकूब ने अपने 10 बेटों को मिस्र भेजा। सबसे छोटे बिन्यामीन को वह अपने पास ही रखता था, क्योंकि वह अब केवल उसी से अपने प्यारे यूसुफ की याद जोड़े बैठा था। भाई मिस्र पहुंचे और उन्हें दरबार में ले जाया गया, जहां अधिकारी के सामने अन्न मांगा जाता था। जब यूसुफ ने उन्हें देखा, उसकी आंखें पत्थर आ गईं। उसे वर्षों पहले का दृश्य याद आया, जब वह रोता हुआ गड्ढे में गिराया गया था, जब उसके अपने ही भाई उसे इश्माइलियों को बेच चुके थे। अब वे उसके सामने थे, झुकते हुए, उससे अन्न की विनती करते हुए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, पर उन्होंने नहीं। उसकी आवाज, उसकी वेशभूषा, उसका शाही ठाठ, सब कुछ मिस्र का था। यूसुफ ने अपने मन में सोचा, क्या ये वही हैं? क्या इनके हृदय बदले हैं? क्या ये अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? यूसुफ तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या वे अपने किए पर पछताए हैं। यूसुफ ने उन्हें कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कनान से आए हैं, भोजन मोल लेने। हम सब भाई हैं, एक पिता की संतान। हम सच्चे हैं, जासूस नहीं। यूसुफ ने उनकी बातों में रुचि ली। वह देखना चाहता था कि वे अपने परिवार के बारे में क्या बताते हैं। उन्होंने बताया, हम 12 भाई थे, एक अब नहीं रहा और सबसे छोटा अभी हमारे पिता के साथ है। यूसुफ का दिल कांप उठा। वे मुझे मृत समझते हैं। पर उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम झूठे हो, तुम देश की दुर्बलता देखने आए हो। उन्होंने बार बार अपनी सच्चाई का भरोसा दिलाया। तब यूसुफ ने एक योजना बनाई, उन्हें परखने की। अगर तुम सच्चे हो तो अपने सबसे छोटे भाई को यहां लाओ, तब मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। एक भाई को मैं यहां कैद करूंगा, बाकी लौट जाओ। वहां शिमोन को कैद कर लिया गया। जब भाई यूसुफ के सामने खड़े थे और उस पर लगे आरोपों से घबरा गए थे, उन्होंने एक दूसरे से इब्रानी में बात की। हम पर यह विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने भाई को देखा था जब वह हमसे दया मांग रहा था, पर हमने उसकी नहीं सुनी, इसलिए यह संकट हमारे ऊपर आया है। वे नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। वह भी इब्रानी ही था। यह सुनकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर जाकर फूट फूट कर रोया। यह पहला संकेत था कि उसके भाई अपने की पर पछता रहे थे। जब भाई लौटे और याकूब को सारा हाल बताया, तो याकूब टूट गया। तुमने पहले यूसुफ को मुझसे छीना, अब शिमोन को भी खो दिया, और अब तुम बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। बिन्यामीन उसकी आशा की अंतिम डोर थी। यूसुफ और बिन्यामीन दोनों राहेल की संतान थे। राहेल उसकी सबसे प्रिय पत्नी। पर अकाल फिर गहराने लगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। यहूदा ने तब वचन दिया, मैं जिम्मेदार हूं। यदि मैं बिन्यामीन को न लौटा पाया तो जीवन भर दोषी रहूंगा। याकूब ने कांपते हुए अनुमति दी। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा, उसका दिल उमड़ पड़ा। वर्षों बाद वह अपने सगे छोटे भाई को देख रहा था। वह अब किशोर नहीं रहा था, पर उसकी मासूमियत वही थी। यूसुफ तुरंत अपने कमरे में गया और रोने लगा। उसकी रुलाई इतनी गहरी थी कि सेवकों को भी सुनाई दी। पर यह मुलाकात भी यहीं नहीं रुकी। अभी उसकी योजना पूरी नहीं हुई थी। यूसुफ ने भाइयों के बोरे अनाज से भरवाए और उनकी राह वापसी के लिए खोल दी। लेकिन बिन्यामीन के बोरे में उसने अपना चांदी का प्याला रखवा दिया, एक झूठी चोरी का दृश्य रचने के लिए। थोड़ी दूर निकलने के बाद उनके पीछे सैनिक भेजे गए। राजा का प्याला चोरी हुआ है। सभी भाई स्तब्ध रह गए। हमने कुछ नहीं लिया। यदि किसी के पास प्याला निकले, वह हमारा दास बन जाए। प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। सभी भाई जैसे मर गए। वे लौट आए, रोते हुए, कांपते हुए। अब वह दृश्य था जिसने यूसुफ का दिल तोड़ दिया। यहूदा
वही जिसने उसे कभी बेच दिया था अब यूसुफ के सामने गिर पड़ा। हे मेरे स्वामी, यह बालक हमारे पिता की आशा है। यदि वह नहीं लौटा तो हमारे पिता मर जाएंगे। मुझे अपने स्थान पर रख लो, मुझे दास बना लो, पर बिन्यामीन को जाने दो। यह वही क्षण था जिसका यूसुफ इंतजार कर रहा था। भाइयों ने बदलकर केवल शब्दों में नहीं, कर्म में भी दिखाया था। अब यूसुफ और नहीं सह सका। उसने रोते हुए सब सेवकों को बाहर भेजा। वह चिल्लाया, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता जीवित है? भाई सन्न रह गए, होंठ खुले रह गए, आंखें फटी की फटी, कोई कुछ न कह सका। यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, मैं ही हूं जिसे तुमने मिस्र को बेचा था। पर डर मत, परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे पहले भेजा। यह सब उसकी योजना थी। यूसुफ ने उन्हें गले लगाया, बिन्यामीन को सीने से लगाकर रोया, फिर यहूदा, रूबेन, शिमोन, हर भाई को क्षमा कर दिया। तुमने मुझे गिराया पर परमेश्वर ने उठाया, तुमने मुझे बेचा पर परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे पास रहो। जब यह समाचार याकूब को मिला तो वह विश्वास नहीं कर सका, मेरा पुत्र जीवित है। फिर जब उसने मिस्र के रथ, अन्न और उपहार देखे, उसकी आत्मा फिर से जागी। याकूब ने कहा, अब मैं उसे देखूंगा और फिर शांति से मरूंगा। यूसुफ रथ पर बैठकर अपने पिता से मिलने गोशेन पहुंचा। वह उतरकर दौड़ा और वर्षों बाद अपने पिता याकूब के गले लगकर रोया। याकूब ने उसका चेहरा चूमा, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। यूसुफ ने अपने परिवार को मिस्र में बसाया, उन्हें गोशेन की भूमि दी, उपजाऊ, सुंदर और शांतिपूर्ण। वह उनकी देखभाल करता रहा जब तक याकूब स्वर्ग सिधारे। और जब याकूब का अंत समय आया, उसने यूसुफ से कहा, तू मेरा गौरव है, तू मेरे सपनों का उत्तर है, तू परमेश्वर की योजना है। जब वर्षों बाद यूसुफ के भाई डरने लगे कि वह बदला लेगा, यूसुफ ने उन्हें एक वचन दिया, तुमने मेरे साथ बुरा करने का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए उपयोग किया ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच सके। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि गड्ढा अंत नहीं होता। झूठे आरोप भी परमेश्वर की योजना में बदल सकते हैं। जहां मनुष्य घृणा बोते हैं, वहां परमेश्वर क्षमा का फल देता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वह सिंहासन तक पहुंचता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।